पुरुष बनाया, और पुरुष शरीर में होते हुए भी वे गोपी बनना चाहते हैं, सखी सहचरी बनना चाहते। क्यों बनना चाहते हैं? उसका मूल कारण इतना ही है कि पुरुष विवेक विचार प्रधान होते हैं, बुद्धि प्रधान होते हैं, तर्क प्रधान होते हैं, और माताएं तर्क प्रधान नहीं होती हैं, विचार प्रधान नहीं होती हैं, भाव प्रधान होती हैं। और भक्ति में भाव प्रधान अंतःकरण की आवश्यकता है। जहां भाव है वहां ज्यादा ऊहापोह की जरूरत नहीं है, वहां तर्क के लिए स्थान नहीं है, तर्क वितर्क के लिए स्थान नहीं है, वहां कोरी बुद्धि की दाएं नहीं है, बुद्धि का श्रम नहीं है। वहां तो भाव पूर्वक अत्यंत सहजता सरलता पूर्वक स्वीकार कर लो। एक कथा बाबा हमने सुनी कि कोई वैष्णव श्री गोकुल में आया। संत थे बेचारे, तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखते थे। तो जमुना जी में स्नान करके उन्होंने अपने गोपाल जी संपुट से पधरा के और बाहर अपने थैला पे कम्बल बिछा के आसन लगा के ठाकुर जी थोड़ी धूप सेक लें, इस विचार से लाल जी को, लड्डू गोपाल जी को पधरा दिया। और एक बेचारी ब्रज गोपी आई जमुना स्नान करवे, तो ठाकुर जब लड्डू गोपाल जी तो ऐसे बैठते हैं, चरण ऐसे, घुटने ऐसे ऐसे बैठते हैं, तो देखते ही वो रोईवे लगी। अरे राम राम, बड़ो कसाई बाबा जी, ये बताओ, या गोपाल थैला में ठूस के रखे, यही तो बेचारे हमारे गोपाल के हाथ पांव टेढ़े पड़ गए। अरे राम राम, बड़ो बुरो भयो। तो बाबा जी तो अपने स्नान में मस्त हो गए, भजन पाठ पूजा में, और वो गोपी उसने क्या किया, गोपाल जी को लेके बड़े रोती जाए और मालिश करती जाए। और महाराज मालिश करते करते हाथ पांव सीधे कर दिए, बिल्कुल ठीक। ठाकुर जी के हाथ पांव सीधे कर दिए, तो लड्डू गोपाल जी ऐसे बैठे वो तो सीधे खड़े हो गए। अब सीधे खड़े हो गए तो लगा कि दूसरा विग्रह आ गया, हमारे ठाकुर जी है ही नहीं। तो उस महात्मा बड़े दुखी हुए, बोले हमारे लाल जी को तो कोई ले गया, ये खड़े वाले ठाकुर जी, सीधे सीधे खड़े ठाकुर जी। पूछी भैया हमारे ठाकुर जी कौन ले गए हो? तो मैया बोली अरे बाबा अब हल्ला गुल्ला मचाए रहो है, बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी के हाथ पांव सीधे हुए हैं, बताओ। तो ये नेको दया ना आई, लालाए थैला में घुसेड़ दियो। अब ऐसा मत कीजो। संत को विश्वास नहीं हो रहा था, मुखारविंद की छवि वही है, ठाकुर जी सीधे कैसे हो गए? तब कहते हैं कि वो भोले भाले संत अपने ठाकुर जी को लेकर श्री गुसाई जी के निकट पहुंचे। गुसाई जी उस समय वहां विराज रहे, श्री विठलनाथ जी, और अपनी इस घटना का निवेदन किया। तो गुसाई जी के नेत्र भर आए, तो बोले हमको ऐसी अनुभूति लाल जी ने नहीं कराई, इस ग्रामीण ब्रजवासी माता को यह अनुभूति कैसे हुई? तब उन्होंने कहा कि आप विग्रह मान के सेवा करो, और यानी विग्रह रूप में अनुभव नहीं क्यों, ये साक्षात गोपाल जी को भाव रखे, याही भाव सो याकू अनुभूति हैगी। अब देखो, एक तो विरक्त संत जीवन भर भजन करवे वाले महात्मा, उनके साथ लाल जी ने लीला नहीं की। एक भोली भाली ब्रजगोपी, अब वो कोई लाख नाम जब थोड़ी करती होगी, अपने घर को काम धंधो करती, पर वह विश्वास कि ये हमारे ठाकुर जी साक्षात हैं, विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये जो भाव है, इस भाव के कारण ठाकुर जी ने उसके साथ लीला की। तो माताएं भाव प्रधान होती हैं, इसलिए
भक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, परमहंस भी भक्ति की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए गोपी बनना चाहते हैं, और बनना नहीं चाहते, गोपी बने हैं। पद्म पुराण में ऐसे अनेक ऋषियों के चरित्र हैं जो हजारों लाखों वर्ष तक तप करके ब्रज में गोपी बने हैं। ब्रज में समस्त ब्रजवासी ठाकुर जी के भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन श्री परमानंद स्वामी ने ग्वाल बाल प्रेम की ध्वजा नहीं कहा, क्या कहा? गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियों को प्रेम की ध्वजा बताया, इसका मतलब प्रेम में सर्वोच्च स्थान गोपियों को प्रदान किया। उद्धव जी महाराज कहते गोपियों को दंडवत नहीं, गोपियों की चरण की जो रज है ना, उस रज के एक एक कण को हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी